हेलो गाइस, आ चुके हम न्यू धमाकेदार न्यू इंटरेस्टिंग न्यू ब्लॉग के साथ। आपका स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग में, जिसमें आज कुछ नहीं। आज मतलब हमारे सोयाबीन इकट्ठी हो रही थी, सोयाबीन तो इकट्ठी हो चुकी थी और मेरे मम्मी ने बोला कि आज तू स्कूल मत जा, आज हमारे ये सोयाबीन है, ये सोयाबीन इकट्ठी मतलब सोयाबीन तो इकट्ठी कर ली, पर कहीं कहीं अगर ये बची है ना फलियाँ, तो उनको इकट्ठी करना, मतलब ये कभी किसी जगह पड़ी है, उनको इकट्ठी करना है। इकट्ठी करके देखो मेरी मम्मी इकट्ठी कर रही है। उस साइड में आपको दिख रहा हो, ये देखिए मेरा खेत है, बड़ा छोटा। उस साइड में भी बहुत बड़ा खेत है। अभी तो देखो लगभग सोयाबीन इकट्ठी कर ही देंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये इकट्ठी करूँ कि नहीं करूँ, रहने दूँ या छोड़ दूँ। मेरे से तो सोयाबीन इकट्ठी नहीं हो रही है, तो भी फिर मैं भी एक चांस करता हूँ। फिर मम्मी बोला मैं सोयाबीन इकट्ठी करता हूँ, तू चारा काट। मैं चारा काट रहा हूँ, देखो ये सारा चारा मुझे अकेले को ही काटना है। तो क्या ये चारा मैं काटूँ कि नहीं काटूँ? काटना चाहिए तो कर देना वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस देखो, मैं पहली बात तो ये कि ये चारा मैं काट तो लूँ, शुरू कर लेता हूँ। तो देखो ये मतलब मैं अभी सीधा सिंपल देखो गाइस, ये मेरे आपको दिख ही रहा होगा। और मेरी एक बात ये है कि मैं अभी यहाँ काट रहा हूँ, तो मैं स्कूल नहीं गया। मेरी मम्मी ने बोला कि मत जाना, तो मैं नहीं गया। अभी के लिए तो मैं स्कूल नहीं गया, आज नहीं गया ना, तो फिर थोड़े दिन बाद तो दशहरा आ जाएगा, तो 3-4 दिन की छुट्टी वहाँ हो जाएगी। तो इनको काटना, इनको निकालना मेरे पास। अगर ये सही टाइम पे इकट्ठी हो जाती है ना, तो इनको इकट्ठी करके मतलब मैं इनको सोयाबीन को निकलवाने का काम करूँगा। मतलब सोयाबीन निकालेंगे, सबसे पहले सोयाबीन निकाल ली तो उनको घर ले जाएंगे। मतलब सबसे पहले तो मशीन ले आएंगे, फिर मशीन लेने के बाद उसको लगाएंगे, सही साट से ठीक करेंगे, जमाएंगे। जमाने के बाद करेंगे हम क्या करेंगे, जमाने के बाद उनको पल्लियाँ बिछाएंगे, सोयाबीन आएंगे, और फिर ट्रैक्टर को भी बुलाएंगे सोयाबीन घर डालने के लिए। और अगर वो भी काम हो जाता है तो उसे डालेंगे, फिर निकालेंगे, बहुत टाइम लगे, फिर घर डालेंगे। घर में भी कहाँ किस जगह सोयाबीन को रखना है वो काम करना पड़ेगा, और वो चीज़ें सोचनी पड़ेगी। सबसे पहली तो वो चीज़ें सोचनी पड़ेगी। और अभी बस पानी भी देखो गाइस, पानी भी गिरने की ये कोशिश पे लग रहा है। बस मैं इसे यही सोच रहा हूँ कि पानी ना गिरे तो अच्छा रहे। पानी गिर जाएगा तो मतलब हमारी ऐसे इतनी में से सोयाबीन इतनी खास दम नहीं रहा। अब अगर इस टाइम पे अगर जिसने भी मक्की, मूंगफली या फिर ऐसी दूसरी फसल लगा ली है ना, तो वो फसल वाले बेस्ट मतलब बढ़िया रहेंगे। उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा। मतलब ज़्यादा पैसा तो उनको नुकसान नहीं होगा। जिसने सोयाबीन मतलब सब में सोयाबीन ही लगाई है ना, उसको घाटा है। यानी कि हमारे वैसे सोयाबीन अच्छी नहीं हुई है। मतलब सोयाबीन इस साल तो सबसे कम का रिकॉर्ड बनेगा। मतलब जो एक खेत का होना चाहिए वो सब खेत का मिलके बन रहा है। तो सोयाबीन कितनी निकलेगी? 10 कुंटल भी मुश्किल है। 10 कुंटल भी सोयाबीन नहीं होगी गाइस। इस टाइम पे 10 कुंटल सोयाबीन भी हो जाए ना, तो वो भी बढ़िया होगा। 10 कुंटल सोयाबीन मेरे को नहीं लगता 10 कुंटल सोयाबीन होगी। और मेरे को चारा काटना पड़ेगा। 10 कुंटल सोयाबीन नहीं होगा। मतलब इस टाइम तो हम बहुत ही लॉस में जाएंगे। अभी के लिए इस टाइम तो बहुत लॉस होगा हमारा। और अगर हम लॉस कवर करने की सोचें तो वो गेहूं में ही कवर होगा। मतलब गेहूं की फसल में हम सब में गेहूं आ देंगे ना। हमारा पिछले साल का गेहूं का होगा 2 से 3 या 3 लाख से ऊपर ही हो गया होगा गेहूं का। यानी कि हमारे गेहूं हुए थे मतलब पिछले साल हुए थे कम से कम 150 या 150 कुंटल हो गए थे गेहूँ। तो हमारे हो गए थे 3 लाख कितना तो समथिंग हो गया था। और 10 से 20 कुंटल हमने घर भी रख लिए थे खाने के लिए। तो इतना मतलब गेहूं की फसल में मतलब जो मतलब गेहूं उगाता है ना अपने खेत में, उनको लॉस नहीं होता। मतलब जितना मतलब उनका बजट भी मतलब अगर कम होगा ना, तो उनको भी फायदा हो, नुकसान नहीं होगा। गेहूं की फसल से नुकसान नहीं होगा। तो और गेहूं फसल मतलब लगा लेगा ना, उसको इतना नुकसान नहीं होगा। गेहूं फसल जो लगाएगा ना, उसको इतना नुकसान हो ही नहीं सकता। मतलब इतना भले कम भाव भी होगा ना, तो भी नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, गेहूं में कवर हो जाएगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर ब्लॉग में। धन्यवाद।